Vivas Verma sir. Verma sir, please unmute yourself. Monica madam, please unmute. Good morning, good afternoon everybody. Good afternoon. मैं इस कोर्स को करने से काफी फायदा हुआ है। हालांकि ये बात जरूर है कि ये सारा जो कुछ है वो सेल्फ लर्निंग के ही जरिए ज्यादा अच्छी तरह से सीखा जा सकता है, लेकिन सेल्फ लर्निंग करने के लिए भी जिस तरह के मोटिवेशन की जरूरत होती है, जिस तरह के इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, जिस तरह के सपोर्ट की जरूरत होती है, वो सब कुछ इस एफडीपी से हम लोग को मिला है और एक इंस्पिरेशन भी मिला है ताकि कर सके। मैंने कोशिश की, मेरे बहुत सारी चीजें साथ साथ करते हुए मैं कोशिश करता हूँ अपना कुछ स्क्रीन शेयर कर सकूं। अगर मैं स्क्रीन शेयर करूं तो मैंने कोर्स बहुत ज्यादा आगे तक नहीं गया। मैंने कोर्स क्रिएट किया, मैंने टेस्ट असाइनमेंट्स क्रिएट किए, क्विजेज क्रिएट किए, लेकिन उसके साथ दिक्कत अभी ये हो गई कि जब मैं देख रहा था स्क्रीन शेयरिंग करूं तो उसका मैंने टाइम कुछ ऐसा कर दिया था कि वो क्लोज हो गया है, तो वो खुल करके पूरा नहीं आ रहा है। बात नहीं डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं। वी वांट टू नो योर फीडबैक एंड व्हाट यू हैव डन, जस्ट वी हैव द आईडिया। वो सब कुछ है। कुछ चीजें मुझे अभी भी, जैसे दोबारा मैं उसको खोल रहा था तो कुछ दिक्कतें मैं जानता हूँ, जब मैं वो फिर खुद से करने बैठूंगा। और सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों ने YouTube पर सारा कुछ अवेलेबल करवा दिया है कि कभी भी कुछ दिक्कत हो तो आप दोबारा वहां पर जाकर रेफर कर सकें। मुझे लगता है कि जब हम अपने स्टूडेंट्स के साथ इस तरह की बात करेंगे तो इसी तरह का तरीका ज्यादा ठीक रहेगा। हालांकि अभी ये कोर्स बनाना, कोर्स मूव क्रिएट करना, मैं इसको लेकर के जो करना चाहते हैं अच्छी बात है, लेकिन मैं फिलहाल इसको इसी तरह से देख रहा हूँ कि जिस तरह से ये समय चल रहा है कोरोना का, कॉन्टैक्ट टीचिंग अभी भी बहुत जल्दी शुरू होने की उम्मीद नहीं है। तो कम से कम हम इस जरिए, मूडल के जरिए या गूगल क्लासरूम के जरिए अपने स्टूडेंट्स को कितना ज्यादा हेल्प कर सकेंगे, किस तरह से कर सकेंगे, और यह करने के लिए ये एफडीपी बहुत ही फायदेमंद रहा है हमारे लिए। थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है हिंदी माध्यम के लोगों के लिए, हिंदी टाइपिंग और वो सपोर्ट इसमें है कि नहीं, लेकिन मैंने देखा कि मूडल में आप हिंदी में टाइप करके कुछ कर सकते हैं। सब कुछ नहीं, कई चीजें आपको अंग्रेजी में करनी पड़ेंगी, कई चीजें हिंदी में करनी पड़ेंगी, तो इसीलिए वो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया कोर्स हुआ। और बहुत इस तरह के जब हम कुछ और कर लेंगे अपने से, उसके बाद फिर से इन चीजों को, उन वीडियोस को देखेंगे तो हमको और फायदा मिलेगा इस चीज का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। Hello. Thank you, Dr. Sahab. Thank you. Now I request our senior colleague from Central University of Haryana from School of Education, Professor Sarika Madam. May I request Professor Sarika Madam, please share his feedback. He has already developed one MOOC program last year. Yes, Professor Sarika Madam को please unmute कीजिए। मोनिका मैडम। सर मैंने कर दिया सर उन्हें। यस मैडम, आप अपने साइड से कीजिए अनम्यूट अभी। हाँ हो गया है। यस प्लीज मैम। नमस्कार सभी को, and I'm really very much thankful for organizing this 6-day event. It's a long event and it was started from the at the very right time at 9:30 in the morning. I really appreciate Dr. प्रमोद कुमार जी एंड आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, जिन्होंने ये एक मौका दिया कि हम सभी टीचर्स इतना डिटेल में इसको लर्न करें, जिसकी आजकल सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैंने एक ऑनलाइन बनाया था स्वयं पे, अर्पित के नाम से है, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, और उसका थीम था पर्सनल इमोशनल डेवलपमेंट एंड काउंसलिंग। तो मैं अपना बेसिक एक एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहती हूँ, और मैं इतने दिन से सोच भी रही थी कि हम ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू या मूडल के थ्रू बहुत इजीली सीख लेते हैं। हम कोर्स को कैसे बनाएं, कैसे डेवलप करें, कैसे होस्ट करें। सबसे पहले तो हमें एक चीज देखनी है कि जब हम अपने सिस्टम को खोलते हैं और हम मूडल सॉफ्टवेयर को खोलते हैं, या जैसे मैंने स्वयं पे अपलोड किया था अपना कोर्स, तो जो उन्होंने मुझे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम दिया था जिसपे मुझे डेवलप करना था, फिर फाइनली स्वयं वालों ने अपलोड किया उसको स्वयं पे।
तो उसमें इतने सारे फीचर्स हैं कि जैसे शुरू में मैंने सब सीख लिया था। मैंने नीपा में 2 बार इसकी ट्रेनिंग ली, एक बार 2015 और एक बार 2017 में। देन इन द ईयर 2018 में मैंने कोर्स डेवलप किया था, श्रीनिवासन सर ने ही मुझे ट्रेनिंग दी थी। तो जब हमारा ये सॉफ्टवेयर ऑन हो जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जिस चीज की जरूरत है हमें वो वर्ड नजर ही नहीं आता, वो वाला ऑप्शन ही नहीं नजर आता, जबकि वो सबसे सामने होता है। स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें वो चीजें ऑटोमेटिक लर्न हो जाती हैं अपने आप ही। जैसे हमारा मोबाइल फोन कितना टेक्निकल है, हम इसे यूज शुरू में नहीं कर पाते थे, स्मार्टफोन था तो, पर एक ऑप्शन को जब हमने देखा तो अब हम किसी को बिना ऑप्शन को टच करे भी, मोबाइल फोन को देखे भी हम बता सकते हैं कि किस ऑप्शन में जाके हमें कौन सा वर्क करना है। तो एक तो ये है कि हमें इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम हर ऑप्शन को खोल के देख सकते हैं कि इसमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा जब हम कोर्स प्रिपेयर कर रहे हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज था कि कोर्स होस्ट करने से पहले हमारा पूरा रेडी होना चाहिए, हमारा लिटरेचर वर्क रेडी होना चाहिए और हमारा वीडियो भी रेडी होना चाहिए। अगर हमारा लिटरेचर वर्क रेडी है नहीं है तो हमें अपना कोर्स कभी भी होस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम इतना कम हो जाता है कि टाइम इतना कम रह जाता है, हमें लगता है आज कर लेंगे कल कर लेंगे इस कोर्स को कंप्लीट, लेकिन वो नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है हम अपनी 1 यूनिट रेडी करते हैं, कोर्स होस्ट कर देते हैं, लेकिन वो 1 यूनिट अगर हमें 1 वीक में टीच करनी है या 2 वीक्स में टीच करनी है, वो 2 वीक्स कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। इतने सारे प्रोसेस हैं, टेक्स्ट लिखो, फिर उसको रिव्यू कराओ, फिर उसका वीडियो बनवाओ, फिर वीडियो को टेक्निकल रिव्यू करिए, फिर टेक्निकल रिव्यू के बाद में जो कमेंट्स आते हैं उसको उसमें इनकॉर्पोरेट करना, ठीक करना, दोबारा एडिट करना, दोबारा भेजना। हर छोटे छोटे काम के लिए कम से कम हफ्ते से 10 दिन लग जाते हैं, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ हम पे नहीं किसी और पे भी होती है। तो मेरा तो सिर्फ एक ही सजेशन सभी के लिए है कि जो इतना डिटेल में हमने सीखा पढ़ा, कम से कम हम जब भी होस्ट करें तो हमने बेशक असाइनमेंट्स ना क्यों, पर हमारा कोर्स पूरा डेवलप हो, मतलब 4 यूनिट है तो चारों के चारों डेवलप्ड हो, तब हम होस्ट करें, तब हम उसमें अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं हर दिन हर मिनट। अदरवाइज हम अपने आप को कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, हमें हमेशा माइंड में यही रहेगा कि हमें अभी अपना स्क्रिप्ट लिखना है, हमें इसका वीडियो बनाना है। अगर हमारा पूरा रेडी होता है तब हम कंफर्टेबली बाकी एक्टिविटीज को और डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स के हम जवाब दे सकते हैं, नहीं तो हम हर चीज को ना होल्ड करते हुए चले जाते हैं। बस मुझे इतना ही कहना है। थैंक यू वेरी मच, बट इट वाज नाइसली ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी माइन्यूटली ईच एंड एवरी डिफिकल्टी वाज एड्रेस्ड बाय द स्पीकर्स। मतलब इतनी पेशेंसली हर स्पीकर ने सभी की डिफिकल्टी को, सभी की क्वेरी को एड्रेस किया, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। अदरवाइज कभी कभी स्पीकर्स थोड़ा इरिटेट भी होते हैं, पर इस पूरे सेशन में 6 दिन में मैंने देखा कि किसी के अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी। एंड सेकेंडली आई ऑल्सो अप्रिशिएट द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने टाइम की पंक्चुअलिटी को भी देखा और बहुत एंथुसियास्टिक होके उसमें कमेंट बॉक्स में लिखा। और कई पार्टिसिपेंट्स मुझे भी फोन कर रहे थे, हमने भी आपस में डिस्कशन किया कि किस तरह से क्या करना है, कैसे करना है, या OER सर्च करना है तो कैसे सर्च करना है, या उसके लाइसेंसिंग है तो क्या है, कभी समझ में नहीं आया, डायरेक्ट नहीं पूछ पा रहे हैं। तो with these words I really very much thankful to the organizers from Central University of Haryana and of course from the Deshbandhu College of University of Delhi, and I really appreciate Aditya sir also. Aditya sir ने मेरा कोर्स ज्वाइन किया था, अर्पित वाला एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, जो कि एक रिफ्रेशर कोर्स के इक्विवेलेंट है, एंड ही स्कोर्ड द सेकंड हाईएस्ट मार्क्स इन दैट program. So I really appreciate Dr. Aditya Saxena sir also. He has done a wonderful job during that course and in this program also. Thank you very much. Okay, thank you madam ji, thank you very much for your feedback. Now I request Dr. Brij Mohan from Deshbandhu College. Please unmute yourself.
बाकी पार्टिसिपेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनका रेडी है प्लीज, जिन्होंने कुछ बनाया है, स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं हमारे साथ, प्लीज रेज योर हैंड एंड देन वी विल अनम्यूट योरसेल्फ, अदरवाइज वी विल randomly pick every participant. If we have time up to 3:30, we have 1 hour's time to get your feedback from CUH and Deshbandhu College. Brij Mohan sir. हाँ सर, ऑडिबल हैं हम सर? Yes, please sir. So sir, this one is my Moodle first page, डैशबोर्ड पेज. जब हम साइट होम पे जाएंगे तो हमने 3 कोर्सेज बनाए हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स, फिजिक्स एंड फिजिक्स. Screen is not shared. Actually, Are you sharing your screen? experience is was very nice, and all the speakers are very excellent, and I my all queries are being fulfilled by all the speakers, and particularly by the Professor Srinivas sir and the Professor Agasti sir. So I give excellent excellent webinar for this FDP for this event. So now I'm going to show my dashboard. This one is the dashboard of my Moodle site. I have created some courses like classical mechanics, physics understanding. Bridwan sir, you have not shared your screen. Please share your screen. Okay. हेलो. हाँ ब्रिज मोहन सर, क्या कह रहे थे सर? Now it is shareable. स्क्रीन शेयर हो रहा है आपका? स्क्रीन शेयर यू हैव डेवलप योर मूक या Moodle Yes, पे कुछ yes, काम yes. किया है? प्लीज शेयर Yes. योर वर्क if possible, otherwise we will Now take it is Uh, now it नहीं is सर, अभी shareable. डिस्प्ले हो रहा है. आप शेयर स्क्रीन पे जाकर के सर उसको सिलेक्ट करिए जो आपका वो पर्टिकुलर स्क्रीन है. I did the same, sir. बट आ नहीं रहा है सर आपकी स्क्रीन अभी. Actually, it is writing screen sharing failed to start. Some error code are showing. So I am unable to share my screen right now. Don't worry sir, don't worry. Thank you. We will take up another participant, Dr. Amit Kumar CUH. हिंदी वाले नहीं, दूसरे अमित, उसके बाद दूसरे हिंदी वाले अमित रेडी रहें. Sir, good afternoon. गुड आफ्टरनून. हाँ सर, Sir. क्या किया है डॉक्टर साहब? प्लीज. Sir, the program was highly synchronized and well organized, and it gives a complete overview about how to create the MOOC and upload it into the open platform. So I am planning and I will take help from my seniors, and I'm keenly interested if I can prepare a MOOC on my subject, engineering chemistry. So I will take help from my seniors, and definitely I will try to complete this project in coming 6 months. So the program is highly useful for me type of fresh faculties. And I'm highly thankful to the Ramanujan College and IQAC Ramanujan College and Central University of Haryana for organizing such a nice and wonderful, knowledgeable programs for the faculties. I'm highly thankful, sir. Thank you so very much. थैंक यू सर, थैंक यू. नाउ मूव टू अजय पाल जी भी आ गए. अजय पाल जी अभी आ रहे हैं आपके पास. पहले एक बार अमित से बात कर ले. अमित कुमार, हिंदी डिपार्टमेंट. सर ने बहुत काम किया है. अमित कुमार को अनम्यूट करें एक बार. मोनिका मैडम, डॉक्टर साहब आप अनम्यूट करें. हाँ आप. हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार.
सर सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के बारे में मैं बताऊं आपको कि इसका समय मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा था शुरू में, 9 से 5:30 बजे तक, और 2 दिन तक जो ज्योति मैडम ने जिस तरह से दत्त कार्य हमें दिया और उसमें ये कहा गया कि ये 10 बजे रात तक निष्पादन करना है, तो हमें शुरू में बहुत तनाव हुआ था उसको लेके, लेकिन बाद में जिस तरह से आप लोगों ने छूट दी तो थोड़ा तनाव कम हुआ और हमने उसी दत्त कार्य को बहुत रुचि से करने की कोशिश की। आप ये जान सकते हैं कि मैंने पहली बार जिनोमियो, प्लोटागोन जैसे नाम सुने, और प्लोटागोन तो मुझे बहुत ही मजेदार लगा, और मुझे लगा कि इसको लेके एक मेरे मन में एक विचार आया कि इसको लेके हम एक नया प्रयोग कर सकते हैं, और मैं करूंगा। आइडिया मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि पहले करने से मुझे ये खतरा है कि कहीं उसको दूसरा व्यक्ति लॉन्च ना कर दे। तो फिर खैर, और दत्त कार्य जिस तरह से दिया जाता था तो वो 10-10, 11-11 बजे बज जाते थे, बल्कि कई बार जिस दिन जाते ही लैपटॉप के लगते तो हमारी लड़की कहती पापा आज फिर मिल गया असाइनमेंट। तो और जब मैं असाइनमेंट में व्यस्त होता तो उनको वो कहते कि देखो इसी तरह से हम लोगों को दिक्कत होती है। तो खैर ये कार्यक्रम काफी कुछ सिखाने वाला और हम लोगों को एक तरह से स्विच ओवर करने के लिए प्रेरित करने वाला है। मैं बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर। ये तो बताओ कितना सीखा, कितना है उस पे, क्या क्या काम कर लिया? बहुत सीखा मैंने, अब तक जो बताया है वो सब सीख लिया, और मैं तो उससे एडवांस करने वाला हूँ। अपलोड हो गया सर? अपलोड हो चुका, मैंने उसके सबके जो स्क्रीनशॉट है वो आपको असाइनमेंट उसमें मेल में मैं कर चुका हूँ लगातार निरंतर। और उसके बाद मैं जो करूंगा सर वो मतलब इस ग्रुप को निश्चित रूप से इसको श्रेय जाएगा, वो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा। बस मुझे प्लोटागोन के बारे में थोड़ा ये नहीं पता लगा कि यदि उसके मैं लगातार वीडियो बनाता हूँ उसको प्रयोग करके तो कोई ये दिक्कत तो नहीं आएगी कि प्लोटागोन वाले कहें कि आप हमारे कार्टून कैसे यूज कर रहे हो। तो इसका थोड़ा मुझे तकनीकी रूप से इसके बारे में मैं जानकारी लूंगा। तो खैर ये मतलब मेरे लिए काफी ज्ञानवर्धक रहा, और मुझे जैसे हम वैसे उम्र में नए हैं लेकिन बहुत सारी चीजों में हम पुराने हैं, तो थोड़ा सा जोड़ने के लिए और इसको मतलब एक तरह से एक्सेप्ट करने के लिए कि इस तकनीक का फायदा उठाना चाहिए। जैसे श्रीनिवास जी कह रहे थे कि तकनीक की आपको सब्जी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तकनीक का आप छौंक के रूप में प्रयोग कर सकते हो। तो इसके लिए बार बार आप लोगों का धन्यवाद। चलो धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर अजय पाल फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ योगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। Please share your experience. Then we move to another participant from Deshbandhu College, Manisha. हाँ डॉक्टर साहब प्लीज। अजय पाल सर अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं क्या क्या बना है। वेरी गुड सर। सर पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। और सर और मैं उस सेंटेंस से शुरुआत करूंगा जो विमला रत्न मैम ने कहा था कि पहले तो हम लोग स्विमिंग पूल के बाहर खड़े होकर देख रहे थे और इस कोरोना पेंडेमिक ने हमें स्विमिंग पूल के अंदर तैरने के लिए सिखाने के लिए मजबूर कर दिया और हम सबने वो सीखा। उसका श्रेय आप और आपकी टीम को जाता है सर। तो ये सर कुछ हमने बनाया था जो कि आपके सामने है, और इसमें हमने ये वीडियो अपना बनाया और इसमें प्लेटागॉन और दोनों चीजों को यूज किया है। असाइनमेंट के लिए बनाई जा रही है और मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि आपने How are you? Hi, Victoria. I am fine. Let us go somewhere. हाँ कहाँ चलना है, चलो चलते हैं। और क्या करेंगे वहाँ चलकर? सर ये दोनों टेक्नोलॉजी जो यूज की हमने वो आप लोगों ने जो सिखाया मैंने उसका पूरा प्रयोग किया है, और मैंने अपने सारे जितने डिपार्टमेंट ऑफ योग के स्टूडेंट्स हैं उनको मूडल्स पे इनरोल्ड भी कर लिया है सर। तो ये सारा जो भी किया है ये पिछले दिनों जो आप लोगों ने सिखाया उसके द्वारा ही संभव हुआ है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू ऑल। नमस्कार सर। प्रमोद सर।
Sir, I have shared my video, my channels, and there are some other course I have added in my Moodle. Let me show some other. I have added Indian philosophy, which is 3rd semester program. Sir, this is introduction of philosophy video related to the introduction to Indian philosophy. और ये सारी चीजें सर इसमें हमने स्टूडेंट्स को भी इनरोल्ड कर दिया है सर। आप पार्टिसिपेंट्स में अभी ये सर देखिए सारे स्टूडेंट्स को सर इनरोल्ड कर लिया है। यही क्वेश्चन मैं नित्यानंद जी से पूछ रहा था। स्टूडेंट्स को जो हमने इनरोल्ड किया है सर, इनका जो यूजर नेम और पासवर्ड है उनको कैसे दिया जाएगा, स्टूडेंट्स कैसे अपने आप को इसमें इनरोल्ड कर पाएगा, ये थोड़ा मुझे अभी भी उतना क्लियर नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ आगे जैसे ही ये प्रोग्राम और आगे बढ़ेंगे हम भी कुछ इसमें और नया सीखेंगे आप लोगों के सहयोग से। सर ये सारी चीजें मैंने इसी प्रोग्राम के दौरान सीखी जिनको हमने यहाँ पर अप्लाई भी किया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dr. Saab. Thank you very much for your very interestingly you have done the program and you have developed your model. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपकी वजह से सब हुआ है सर, थैंक यू। ये सब ये टीम वर्क है, इसमें हमारा नहीं है, देश बंधु वालों का ज्यादा रोल है। देश बंधु वालों का ज्यादा रोल है कि उन्होंने बड़ा एक्टिवली हमें सपोर्ट दिया है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। नाउ आई इसका भी कॉन्सेप्ट है सर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। प्लीज स्टॉप योर स्क्रीन शेयरिंग, देन वी इनवाइट अनदर participant. मनीषा मैडम है क्या? मनीषा मैडम देश बंधु से, फिर देन उसके बाद डॉक्टर कश्यप दुबे सर का बहुत काम है इस पे। डॉक्टर मनीषा फ्रॉम देश बंधु कॉलेज, मैडम प्लीज अनम्यूट डॉक्टर मनीषा। Yes, Manisha ma'am, please unmute yourself. Hello. Hello. Yes, ma'am. You are audible. Hello. Good afternoon, everyone. And I was trying constantly because initially पहले दिन पे मेरे पास laptop नहीं था, but then I managed it, and then I was traveling that time, but I have attended all the lectures. I have been there throughout, and it was very nicely organized, very good speakers you have managed. And like everybody was par excellence. बहुत अच्छे speakers रहे हैं, एक से बढ़ के एक। पहले दो दिन मुझे थोड़ा heavy लगा सर, थोड़ा मेरे लिए इतना आसान नहीं था। जो 3rd, 4th, 5th, 6th डेज थे वो मेरे लिए थोड़े से इजी। सर प्रॉब्लम आ रही है? हेलो, वॉइस ब्रेक हो रहा है मैडम, वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू होगा थोड़ा सा। मैं दोबारा करूं क्या? लाइक व्हाट? No, ठीक है मैडम, we have listened your feedback. You have learned lot of things during that FDP. Thank you, madam. Thank you very much. Now thank you so much, sir. Thank you, sir. It was very well organized. Now I request my colleague Dr. Kashyap Dubey from Central University of Haryana, Department of Biotechnology. Please unmute, madam. Dr. Kashyap Dubey. Monica, madam, from Deshbandhu College. Yes, sir. हाँ प्लीज डॉक्टर साहब अनम्यूट करें, आप करें अनम्यूट। हाँ यस डॉक्टर साहब। हाँ जी, सभी को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छे से सब लोगों ने सिखाया और
हमने कोशिश की और मूडल पे पहले मैंने कई बार कोशिश की तो बहुत सारी समस्याएं आई जिनको लेके मैं हमेशा डॉक्टर तेजपाल को परेशान करता रहा। लेकिन आज मैंने मतलब जो पीछे 2-3 दिन से जो चल रहा है असाइनमेंट के बेस पे मैंने एक नोमियो साइट बनाई है, उसमें कोर्स ऐड किया है। अगर आप कहें तो मैं वो शेयर कर सकता हूँ साइट। 1 मिनट के लिए शेयर कर दे ताकि एक मिनट के लिए आ गया डॉक्टर साहब आ गया। ये मैंने कोर्स बनाया है मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग जो हम अगले सेमेस्टर में पढ़ाने वाले हैं और इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स भी ऐड किए हैं। ये आप देख सकते हो सारे ये टॉपिक्स और वीडियो मटेरियल भी अपलोड किया है, ई टेक्स्ट भी अपलोड किया है, टेक्स्ट भी लोड किया है। उसके बाद हमने सारे अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी को रजिस्टर्ड कर दिया है। सारे बच्चों के पास इंफॉर्मेशन चलेगी। देखिए आप सारे जो हमारे 25 स्टूडेंट्स हैं ये सारे बकायदा रजिस्टर्ड हो गए हैं सारे। वेरी गुड, और एक्सीलेंट। इस तरीके से हम जो है अभी हमने इसमें कुछ अपने असाइनमेंट वगैरह भी जनरल अनाउंसमेंट भी किया है। तो इस तरीके से कोशिश की है करने की, तो और उम्मीद है कि आगे ये सारी चीजें सीखने के बाद शायद थोड़ा और आगे कुछ काम कर पाएंगे। Okay, thank you very much, sir. You have done a lot and you have a good beginning. I think you will be the very useful resource for we people when we do the follow-up work in our university. So thank you very much, sir. जी धन्यवाद भाई साहब। Okay, now we move to Dr. Partha Goswami from Deshbandhu College. Dr. Partha sir ने अपना hand raise किया है। Dr. Partha Goswami, please unmute yourself. Yeah, am I audible? Yes, sir. Yes, please. Okay, I want to say a little about online education because this workshop is concerning online education. Yes, please. So, as I understand, there are 4 stages in e-learning ecosystem. Yes, sir. When we adopt an e-learning environment, there are 4 stages. The first stage is the survive stage. Okay. Which we have gone through in the last 2-3 months. It is where we just try to ensure that there is accessibility in terms of technical devices and all that, in terms of Wi-Fi and the like. So somehow, whatever little we knew about fiddling with these devices, we used them and provided students with the required material. We took their classes as well and online. So that was just the beginning. I think the next stage is the stride stage, where every teacher would be trying to learn how to use the tools now at their disposal. And that is, of course, the beginning of their online journey. And I think this workshop has helped us a lot in the second stage, that is stride stage. And third, of course, is the thrive stage, where teachers are starting to really think about the pedagogical strategies to engage and motivate their students, because they have got all the digital tools sorted out. This is yet to come. It will take a lot of time for at least an old man like me. It will take a lot of time, but I think I would slowly learn. Maybe there are fast learners, but I believe I am a slow learner. It will take a little time. And the last stage, of course, is arriving. Arriving at a total transformation of pedagogy and transformation of learning experience, where we adopt the most effective blended learning practice. And another method of learning which I've been advocating in many forums wherever I got my chance to speak is the inductive method. I am a physics person. For past 35 years, I have been teaching my students, and of course everybody else is teaching their students through deductive method, like
we dish out the formulas, we dish out the concepts, and then we give some sample applications and ask students to work out problems and then deliver whatever they have learned in a descriptive type of examination. On the other hand, the inductive method is completely opposite. It is where you give data to the students, from some real life situation. Students are to interpret data. Of course, students must be conversant with how to handle data. So students should be conversant with how to handle data, and they would come up with rules. It is not we are giving them rules. They will come up with rules. And maybe it will be wrong, but I think this kind of methodology would develop critical thinking and the boring kind of atmosphere that we have all been creating for students so far in our classroom will be completely gone, because in this process, student will have active participation. So these are the thoughts that I am sharing with everybody. And one particular comment that I would like to make regarding, of course, the workshop was excellent, very amazing. Everything was very suitably presented, and everybody, whoever were the speakers, they were very competent. Everything was in place. But what I find is, through my experience, the most important component is the content development. Everybody has touched upon how to transmit, how to, because you no more have a captive audience. You have your audience spread over, say, entire globe maybe. And your audience has the option to switch off if they find your delivery boring. So idea is to capture their attention. Therefore, content has to be developed, as I feel, through my unofficial experience of teaching extended over 45 years, and officially it is 35. So through this experience, I can say that something has to be done on also content development upfront, keeping in mind that our chosen method should be the inductive method, not the deductive one. Deductive one has outlived its utility. Lastly, I would say that one of the most exciting technologies that is currently in focus of research and development is, of course, AI, artificial intelligence. AI has already made its way into our environment with smartphone commands and chatbots, etc. So what would be its possible use in education ecosystem? So people are exploring, and at the moment I believe developers are applying it to formulation of learning predictions. Maybe in future there would be many more applications, and perhaps there would be yet another workshop of this kind where of course not me, because my retirement is going to happen in 5 months' time, but my junior colleagues would be attending such workshops and will get enlightened. Thank you very much for patiently hearing my whatever I had to say. Thanks to everybody. Very much, Dr. Partha Goswami will take care when we organize new workshop. We will take care of all your concern. Because when we organize a workshop, that is a mixed group. Otherwise, we identify the pupil as per their need and requirement, and that will be very useful. Thank you very much for a very active member of the Faculty Development Program. Now I request Dr. Rakhi from Deshbandhu College. Madam want to say something? Dr. Rakhi from Deshbandhu College. Then Dr. Bajender Singh from CUH. Be ready after Dr. Rakhi, madam. So a very good afternoon to everyone. I hope I'm audible.
Yes, yes, ma'am. Please, audible and visible also your modules. We are seeing your modules. Okay, sir. So, sir, this was a very interesting and very fruitful workshop that was being organized. And it was very well planned. And we got to learn a lot. So I would like to show you the dashboard of the course that I have created. This was the dashboard. And this is the site that I created, where I was able to add videos using Render Forest and using that Plotagon software which was taught. I was able to add video lectures of my own, as well as screenshots like screencasting using the screencast software. Then I was also able to add the discussion forums. So this was done using screencasting, because I am from computer science. So usually we need to show the students how to use particular software. So here I was able to use screencast and develop this, so that this whatever I'm typing on the screen, that is created as a video. So it's taking a bit of time to load. So like whatever I'm sharing over here, that will be visible to the students. Also, I have also added on the dashboard, I wanted to show you that I added the course objectives and also an introductory video to the course. So as was told by Professor Srinivas, so the introductory video, the objectives of the course, the outcomes, etc. What I would like to learn in a future course like this is how to develop these course outcomes and these objectives. Like as Partha sir was mentioning, we have learned how the technology, how to make videos, how to make quiz, how to put up screencast. But what we have not learned is how to make the content engaging to the students. So this is what I feel was missing. So this is the introductory video that I was able to make during Render Forest and added to the introductory video. Also, all the quizzes, I was able to add a book also, like the book I was able to add, which was taught. The most important thing which I felt was like B.Ed teachers in schools, they go through a course like a B.Ed course where they are taught how to be engaging. So in our college teaching, we have learned all this by experience. But when you are making content, which is as a MOOC course, which is going to be seen by lots of people, I feel besides the technology, what we need to learn is how to improve the quality of the content, how to improve the retentiveness and the engagement with the students. So this is my feedback for a course, if a possible second edition of this course is going to be pursued or something like that. So, but to conclude, it was a very well organized and excellent sessions. I agree that it was a little intensive. All the features of Moodle, it's not possible to learn in 2 days or 3 days, but we have been given a taste of the platform. Rest is up to us to learn. Thank you. Dr. Bajendra from St. University, Haryana. Dr. Bajendra, Madam, Monica Madam, please unmute Dr. Bajendra Singh. Yes, sir. बजेंद्र सर आवाज आ रही है? Dr. Bajendra Singh from CUH. Sir, what's the spelling of his name? It's V or a B? B, BJ. I छूट गया मैडम, BJ है, BJ. Okay, sir. टाइपिंग में थोड़ा सा. Sir, please unmute. हाँ डॉक्टर साहब, विजेंद्र. हाँ, good afternoon डॉक्टर साहब. Good afternoon. Please share your experience. Oh, बहुत. It was really a nice faculty development program, and I attended first time this kind of program, and say well done from both of the team, that Central University of Haryana and Deshbandhu College. So
The first 2 days, the lectures, they were too lengthy. That's why initially we got bored. But after that, there were some practical experience. That's why we were able to enjoy something, that we have developed some Moodles, because initially I was aware about the development of some MOOCs. I am sharing my screen if you are able to see it. Hello, Dr. Pramod. Hello. Yes, sir. Am I audible? Yes. Yes, sir. Yes. So I am going to teach one paper, that is general microbiology, to the first semester students. So I have developed some basic information, that some announcements, some lectures, and some audio recording, like there was some problem in network, so the voice is blurring. And then I uploaded some video, although this video is from Dr. Agasti, so that will be replaced later on by some of the material. I added one book also, Basic Microbiology, and some assignment I have already added. The students, they have not been added because they will be joining in, I think, August, first semester students, so I will add later on. However, I have created one file with dummy names X, A, B, C, like that, so I will be uploading all of them. So I congratulate Dr. Pramod and his team, as well as Dr. Aditya Saxena and his team, for organizing this wonderful faculty development program. And then we have learned so many things, that how we can imitate some of the teaching during this pandemic COVID-19. Thank you very much for giving us opportunity to attend this faculty development program. Thank you, one and all. Thank you, Dr. Bajendra, for sharing valuable thoughts about the FDP. And now I request the faculty member from Deshbandhu College. Please on your video so that we can see your picture. Yeah, raise your hand so that we can see your picture. Who want to say something? Because we have half hour, 30 minutes with us. हेलो सर, दिस इज डॉक्टर जगपाल. हाँ सर, डॉक्टर जगपाल सर, मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा इसमें जब मैंने अटेंड किया, एंड दिस एनरिच्ड मी अ लॉट. मुझे तो पता भी नहीं था मूडल क्या है, मूक्स क्या है. मैं बहुत अच्छा लगा सर, लेकिन मैं मेरे साथ एक अनफॉर्चुनेट घटना हुई कि मेरा लैपटॉप. हेलो. हाँ, यस यस प्लीज सर, मेरा लैपटॉप जब मैंने पहले दिन अपना असाइनमेंट तैयार किया, दूसरे दिन भी आई वाज ट्राइंग टू क्रिएट माय कोर्स, तो इन बिटवीन मेरा लैपटॉप क्रैश हो गया सर, एंड आई कुड नॉट प्रिपेयर माय असाइनमेंट्स. बट मैंने इस दौरान अपने सारे नोट्स बना लिए और मैंने पूरा रजिस्टर भर डाला सर, स्टेप बाय स्टेप. और अब मुझे when your laptop is ready, then you prepare your models. बिल्कुल सर, और मुझे when I'm going through my these notes, I'm getting confidence that I can do whatever has been taught in this FDP. और बहुत अच्छा लगा सर, चाहे वो रमेश सर हों, श्रीनिवास सर हों, अगस्ती सर, दीपक बीसला सर, इन लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, ज्योति मैम, आदित्य मैम. और थैंकफुल टू यू प्रमोद सर, आप कितने पंक्चुअल थे, इतने पंक्चुअल थे कि बहुत कम लोग ऐसे पंक्चुअल होते हैं. थैंक यू सर. और चौहान सर ने भी बहुत अच्छे से कंडक्ट किया जो भी उनको जॉब दी गई, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है सर. और मैं कोशिश करूंगा अपने साथियों के साथ मिलके इसका जो भी असाइनमेंट थे वो तैयार कर लूंगा सर. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच सर. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. Kind words.
please on your video so that we can see your faces. And it is my humble request, please submit your feedback. Submit your feedback form and all the assignment, putting the picture and screenshot so that we can evaluate your assignment, what you have learned. We can't take up all the people because we have only 30 minutes with us. Then we will start the valedictory function. In valedictory function, our Honorable Vice Chancellor and your principal of Deshbandhu College will be the guest of this program. Pramod sir, please unmute yourself. Yes, yes. It is my humble request to all the participants, please on your video so that we can see your picture. And another humble request, please be available at 3:30. We will start the valedictory function. We take up only some feedback, and other feedback you will submit in detail in the form that is developed for the feedback form, in the name of feedback form. And please do the work after completion of this work. So please work at your level. If you have any problem, please put your queries on the WhatsApp group. We will try to answer all your queries. Now we will take up some more participants. Now the video is on. Now we can see. Sir, Madhu ma'am wants to. Madhu ma'am, please unmute yourself. Please unmute yourself, Dr. Madhu ma'am. Yes, sir. Yes, sir. I'm audible. Yes, yes, please. Sir, I want to share some of my work as I have learned from this workshop. Yes, please, ma'am. I hope it's visible now. Yes, yes, ma'am. Okay, sir. So first of all, this is my page of the Moodle course which I have developed. और श्रीनिवास सर को सुनना तो मेरे लिए ना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है. ये दूसरी बार था और जैसे सर का नाम मैंने पढ़ा था तो दैट वाज श्योर कि ये तो अटेंड करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए. सो पिछली बार भी थोड़ा सा मैंने डेवलप किया था बट काफी सारी दिक्कतें आ रही थी मुझे. सो इन दिस FDP thankfully I could cope up with all the difficulties and I could clear out my all the doubts. So I have prepared some of the additions I have done in my course. Like I have added 2-3 topics, and I was able to even create a book. These are the notes which I provide to my class. They are my own. So yes, it's visible. So these are the chapters, and I have also prepared some assignments. Although I need a lot of practice. पता नहीं कभी कुछ भी क्लिक होता है तो कहीं से कहीं पहुंच जाता है. काफी सारी एक्टिविटीज आई कुड ऐड, जैसे असाइनमेंट्स मैंने डाले, क्विज डाले, एक क्वेश्चन डाला था लॉन्ग आंसर क्वेश्चन असाइनमेंट के फॉर्म में देने के लिए. वीडियोस भी मैं डाली, इसमें एक एम्बेड भी किया वीडियो, एंड आई मेड श्योर कि ये कॉमन क्रिएटिव से लिया गया हो. एंड अटेंडेंस, यस, अभी इसमें कुछ किया नहीं है मैंने, लेकिन हाँ ये एड ऑन करके अटेंडेंस इज विजिबल नाउ ऑन पेज. सिमिलरली मैंने एक ड्राइव, डेडिकेटेड ड्राइव भी इसमें सीखा. मैम ने बताया था, ज्योति मैम ने, कि हाउ टू यूज द ड्राइव. सो इस FDP से रिलेटेड सारा डेटा जो मैंने यूज किया है या फिर जो असाइनमेंट सबमिट किए हैं, दे ऑल आर सेव हियर. तो मेरे लैपटॉप पे कुछ नहीं है, सब कुछ मेरी ड्राइव में है. अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं कहीं राह में चलते हुए अपने फोन से भी इनको एक्सेस कर सकती हूँ. एंड ज्योति मैम ने हमें वेबसाइट क्रिएट करना सिखाया था. बहुत कुछ तो नहीं, बट हाँ थोड़ा सा मैंने ट्राई किया है. एंड दीज आर सम ऑफ द पेजेस ऑफ माय वेबसाइट. तो इसमें मैंने एक एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म का तैयार किया, जिसमें एक क्विज मैंने डाली उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए. सिमिलरली एक और पेपर ट्राई किया था जस्ट फॉर एक्सपीरियंसिंग और एक्सपेरिमेंटिंग. तो आई कुड एटलीस्ट डू दिस मच. बहुत कुछ नहीं किया अभी, इसे पब्लिश वगैरह करने का तो बहुत बड़ा काम है, बट एटलीस्ट आई कैन से कि मैं थोड़ा एम्पावर हूँ कि मैं ये चीज़ें करना जान गई हूँ. हाँ, प्रैक्टिस मुझे बहुत चाहिए. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द एंटायर टीम. खास तौर से प्रमोद सर, आपने हम लोगों को जो पुश किया ना, बिल्कुल टाइम पे सब कुछ कराना. अदरवाइज होता है कि चलो 5 मिनट और कर लेते हैं, डिले कर लेते हैं, बट यू वर सो पंक्चुअल एंड यू मेड अस आल्सो पंक्चुअल. और आई एम रियली थैंकफुल टू द एंटायर टीम. हमारे कॉलेज के लोग तो वी ऑलरेडी नो दे आर सो laborious and hard worker and they are always for us whenever we need. But हाँ, CHU से हम लोगों ने जो इंटरेक्शन किया, तो और काफी लोगों को हम लोगों ने देखा और उनके बारे में जाना, that was a wonderful experience for me, I should say.
So thank you so much. Thank you, madam. Thank you. Now we will take up some call from our university. किन किन का पिक्चर दिख रहा है मेरे को, जो अवेलेबल हैं इधर. प्लीज रेज योर हैंड फ्रॉम CUH वाले से कौन है जो, क्योंकि अभी मेरे को रेज योर हैंड प्लीज सो दैट वी विल अनम्यूट यू. डॉक्टर राम. हाँ, डॉक्टर राम को अनम्यूट करो. उसके बाद डॉक्टर विवेक सक्सेना. बी रेडी सर आफ्टर डॉक्टर राम. कल्पना चौहान मैडम भी आ गए हैं. अनीता मैडम ने भी नमस्ते लिखा है. थैंक यू मैडम. Dr. Ram, please unmute yourself. Dr. Ram, please unmute yourself. आवाज आ रही है सर? आई थिंक उनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है. जब तक हम ले ले डॉक्टर विवेक सक्सेना का मैडम ऑन कीजिए प्लीज. सीनियर फैकल्टी फ्रॉम देशबंधु कॉलेज डॉक्टर विवेक सक्सेना. Yes, sir. Sir, please unmute. Yes, Dr. Sir. Please, Dr. Sir. Everybody, congratulate to FDP organizing committee to organizing such a wonderful and well organized, well placed program. But we participants had little less time to prepare our assignments, and I just instead I was wait till 4 AM to download the Plotgen and the video editor to edit, prepare. But it was, I enjoyed the program and I will definitely use it for the students. Thank you for the organizers. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, sir. Now I request Dr. Kalpana Chauhan, madam. Kalpana Chauhan, CUH. Dr. Kalpana Chauhan from. Please unmute yourself, madam. Dr. Kalpana Chauhan. Yes, ma'am. Please. Okay, hello, sir. Thank you. Thank you for providing me the opportunity to say something in this very exceptionally, I would say, hands-on training session. What I learned earlier, I was in a thought that I am not a techno-savvy person, but after that, I would like to add that I am now techno-savvy. I did my earlier classes when the pandemic is being announced on Google Meet, where I did assignment work, quiz, as well as test, and I evaluated the assignments as well as test online also. But the very moment I completed that activity online, my personal account get flooded with the mails that I received as a notification from my students. Earlier I was not aware how to control all these things. Now I am well aware how to control all these activities so that I will be also in a little bit comfortable scale. Yeah, that is something which I learned from this particular FDP. The second aspect that I would like to add over here, earlier I was in a thought that the content delivery and the means content delivery to the best understanding of the student is something which is being needed from the teacher side. But now I learned that to make that happen, how to add dynamicity to the course content, that is something being added in this particular platform, from this particular platform in my thought right now. And definitely I'll work for that.
according to me, that is my opinion, that it is a little bit means laborious when we go with the science subject, especially chemistry, which is my subject, or particularly organic chemistry, where we need to construct equations. It took a lot of time to transform the content into PPT's form, but even then, I'll try my best to work out exceptionally well in this particular platform. And as far as the things are being concerned, what I did in this particular time period of 6 days, here, yeah, that is my brochure, I think. Am I visible, sir? Yes, ma'am. Your screen show. Okay, I think. चलो कोई बात नहीं मैडम, नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, we will take up as university level. Now I request the Dr. Archana madam from Deshbandhu College. Yeah, I think now it is shareable. Yeah, madam. Yeah, this is what I did. I added 2 courses. Right now it is giving only 1 course where I recorded my announcement also. Then I added topics. There I added PPTs, OER, the embedded videos, then quiz, assignment, discussion forum. And yeah, these are some of the listed activities that I added in my home page. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you. Now I request Dr. Archana from Deshbandhu College. Please stop the screen sharing. Kalpana madam, please stop. Yes. Dr. Archana madam, please unmute yourself. Monica madam, please unmute Dr. Yes, sir. Archana Malhotra. मैडम का पिक्चर आ रहा है, डॉक्टर अर्चना. हेलो, आवाज आ रही है क्या? Yes, ma'am. Okay. Hello to everyone. First of all, I would like to say कि सेशन बहुत अच्छा रहा और खूब enjoy किया and everyone was really good in the sense कि हम लोग तो बहुत new है इस field में, but yes, with practice and hopefully we'll learn better, but certainly we need a lot of practice. बहुत कुछ लिया है पर अभी grasp नहीं कर पाए उतना. So slowly, I think with practice we'll be able to do. So that's what I want to say. Ki yes, it is very enriching for us. Thank you. Thank you. दो तीन raise हुए हैं, जल्दी से quickly I will take up. Then we will go for 10-minute break, tea break. Then we will start the valedictory session. So we start from the raise hand by Dr. Payal Chandel. Madam, please unmute Dr. Payal Chandel, then Dr. Anita, then Dr. Reenu from CUH, and Dr. Archana from Deshbandhu College. Quickly, madam, quickly, please. Sir, good afternoon, everyone. First of all, I would like to give a big gratitude to all the organizers that you have thought of providing us this training at this time. And as yes, I told you earlier, sir, the technical hitches, mera laptop kharab ho gaya and I could not do the stuff. And right now also I'm on phone in this FDP. But yes, for kind of 2.5 days, I was doing the assignments simultaneously. I won't say I've learned all, but at least I've started and at least I'm in a position to choose what would I be exploring more now. Like we were taking classes on Google Classrooms, but till now, yes, I understood that we were not even utilizing that platform to its full extent. So it would enable us to utilize the platform to their highest possible extent. Thank you all. Thank you, sir.
thank you for this training. It was really required at this point of time. And in fact, as it is going on in the WhatsApp group, we would want another, FDP or something like this for a month or so that it can actually help us. Right now, it has only introduced us to many things. But for hands-on training, this duration was actually very limited. So if you could please consider that, that would be a real help for all of us. That would empower us. Thanks from my side, sir. Thank you. We are making plan. When you come back to university, you will see the next plan, next program that is available after. We will start from 6th July. Now I request Great. Thank you, sir. Dr. Reenu from Central University, Haryana, Reenu from Department of English, then Dr. Madhu from Deshbandhu College, Dr. Anita madam from CUS. Jaldi, quickly madam, thoda jaldi kare, then we can go for 10-minute break. Reenu madam, please. Yes, I think you can hear me. Yes, ma'am, please. Yes, Dr. Pramod, although I shared my feedback regarding this course in the morning time, but one thing that I would like to add here, that we all have been taking our classes online in this in the last semester. So what this platform, it can provide us at this level, that we can float our courses, and I think our university have given, I think 2 of my courses are there in this LMS. So what we can do, we can develop at least the primary form of our courses, and we can upload some of our videos, because what the problem which we have been facing in our department was that our students have been on the class since morning to evening. So what we can do here, at least we can share some of our lectures on this, so that our students, those who are not able to attend it because they have connectivity issue or at the class time, they can visit our site, and then they can go to our lectures. So in this, I have developed 2 courses in my on this Moodle side, and one I would like to show. I took my one of my one video lecture have been there, and that I have developed uploaded on this. And this is a lecture actually which I could make out when our university provided us a platform, and it is directly over it. And whenever my student want to visit, he or she can visit it there. Okay, so this is the lecture actually. So I only wanted to say that our students will also get benefited by this particular platform, in a way that whenever they want to access to our classes, or whenever they want to read, they can read. Yes, so this is that I wanted to add in this. Thank you. Yes, I think Dr. Pramod, I have not taken the much time. Okay, thank you, madam. Thank you very much. Now I request Dr. Anita from CUS. Then we go for Dr. Madhu, and last में Dr. SM Jha sir. Dr. Anita madam, please unmute yourself. Yes. Okay, hello. Sir, am I audible to you? Yes, ma'am. Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, we're really thankful to the Central University of Haryana and Deshbandhu College for organizing this faculty development program. Sir, we have learned a lot, and we knew from this faculty development program that how to develop more course and Moodle site. And earlier, I was using this Google Meet and taking classes online, only Zoom and Google Meet. But through this course, I came to know how to create Moodle account, and whatever the assignments that has been given to us, I tried to complete all the assignments. And I also learned about animated videos through Plotagon, which I had never thought of it before. So I tried to complete all my assignments, and this course has really created interest in us. And in future, I suggest that this type of activities shall be promoted, and it should be, this knowledge should be imparted to the faculty. So, sir, with these words, I thank you, everyone. Thank you, madam. Thank you. Now I request Dr. Madhu Rani from Deshbandhu College, madam, please. Uske baad Dr. SM Jha sir, be ready. Dr. Madhu Rani from Deshbandhu College.
Yes, ma'am. Sir, I have already shared my Yes. work with you, and I just like to thank you again. Thank you, Okay, sir. Thank you, madam. Thank you. Now I request Professor S.M. Jha. Please unmute yourself, sir. Monica, madam, please unmute. Sir, yes. हाँ सर, इन 6 दिनों के कार्यक्रम में बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं सर। कुछ चीजें मैं जानना चाह रहा हूं कि इन 6 दिनों में जो कोई भी प्रोग्राम हुआ, ऐप हुआ, इसके जो टर्म्स हैं उसको क्या कोई टेक्नोलॉजिकल स्तर का टर्म्स के लिए कोई डिक्शनरी हो सकता है क्या, कि वह क्या फंक्शन है उस टर्म्स का, या मुझे जानने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि अगर कोई भी गलत बटन दब जाता है तो सारे के सारे गायब हो जाते हैं। इसलिए अगर कोई ऐसा टर्म्स का टेक्नोलॉजिकल डिक्शनरी हो तो हम लोगों को बताया जाए, एक सर। दूसरा, मैं यह समझता हूँ कि ये सारे टीचर्स के लिए कंटेंट क्रिएशन सबसे इम्पोर्टेंट है, और बाकी चीज़ें जो है वह इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़ है। हमारे कॉलेज में, लाइब्रेरी में और कंप्यूटर डिपार्टमेंट में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। मैं चाहता हूं कि आज इन 6 दिनों में जो कुछ भी हमने सीखा है वह इंस्टीट्यूशनल बैकअप हमें कॉलेज से मिले। 2, तीसरा सर, जो कुछ भी हमने यहाँ सीखा है, क्या ये सारी सुविधाएं स्टूडेंट्स को भी मिल सकती है? ये सारे ट्रेनिंग क्या स्टूडेंट्स को भी मिल सकती है? क्योंकि हम 2 वे प्रोसेस में है, क्योंकि हम सीख लेंगे, हम बहुत सारी किताबें पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ाना तो हमें स्टूडेंट्स को है। इसलिए ये सारी सुविधाएं स्टूडेंट्स को भी दी जाए, जिससे कि हम 2 वे में उन्हें पढ़ा सके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir, for your feedback. And I would like to share you in the morning, our resource person share the MOOC Moodle's guidelines. You can also read these guidelines and you can use this term. If you miss any step, then you can do all these steps once again as per the guidelines. Okay, sir, I have requested comparative study also, sir. Comparative study of app जो कि आप लोगों ने तैयार किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, वो कभी शेयर कीजिएगा सर। जरूर सर, जरूर शेयर करेंगे। हाँ, थैंक यू सर। I request the last participant from Ruby Misra from Deshbandhu College. Ruby Misra, madam, please. Okay, namaskar to all of you. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. It was a wonderful program. I must congratulate the organizers, especially Pramod sir. आपका ये पंक्चुअल बहुत खलता था एक पहले दूसरे दिन में कि बिल्कुल 9 बजे प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है और क्वेरीज लेना और इतना बार बार एकदम टाइम पे लगना। 2 दिन बहुत हमें खला, लेकिन नाउ वी आर यूज्ड टू, वी कैन अटेंड मोर FDPs like that. And people like me who is not at all tech savvy, थोड़ा बहुत आता था मेल खोलना और ये, लेकिन ड्यू टू दिस कोविड दिस पेंडेमिक हमने थोड़ा बहुत सीखा। लेकिन अब इस FDP को सीखने से, मतलब इसको करने से एटलीस्ट हम लोग एनरिच हो गए हैं। मैंने अपना एक साइट भी क्रिएट करा है। गूगल क्लासरूम हम ऑलरेडी यूज कर ही रहे थे, उसमें भी कल जो ज्योति मैम ने अपना साइट क्रिएट कराना वो बताया, देन मूडल पे ये सारा किया। और जो श्रीनिवास जी का और नित्यानंद जी का जो हैंड्स ऑन हम लोग को एक्सरसाइजेस दिए हैं और जो करवाए, दैट वाज रियली एनरिचिंग। बस यही होता है कि ये चीज हम ऑनलाइन की जगह अगर ऑफलाइन करते तो और भी ज्यादा हम लोग एनरिच रहते। एनीवेज, प्रोग्राम बहुत अच्छा था। तो मैं सभी जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि इतना अच्छा हमने इस टाइम को यूटिलाइज किया है। रेदर नाउ आई एम एंथुसियास्टिक कि जल्द से जल्द हमें पता चले कि अगले सेमेस्टर में हमें क्या पढ़ाना है थोड़ा बहुत, तो हम लोग अपना कोर्स कंटेंट उसको तैयार करना स्टार्ट कर दें, सो दैट हम लोग और प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you, madam. Thank you very much for your feedback. We will start the schedule as per our time given. So we will take up 1 and 2 calls, then we will start as per our schedule 3:30. Our Honorable Vice Chancellor reached. So we will start the function at 3:30. As we have already given the time in the schedule, 3:30 we will start the valedictory function.
So we will start. We can take up 1 and 2 call. Then we will start the proceeding. Dr. Rakesh Kumar from Head Department of Computer Science, Central University of Haryana. My colleague, my coordinator of this event from CUH. Dr. Rakesh sir, can you hear me? Dr. Rakesh? हेलो हाँ हेलो डॉक्टर आवाज आ रही जी है? Are you ready? जी सर आ रही है, जी सर आ रही है सर, आई एम रेडी सर. Okay, we will start after 5 minutes. We will take up only one participant call. जी Dr. सर. Jitendra from Dr. Jitendra, please unmute Dr. Jitendra. Then we will start our formal function after that feedback. Dr. Jitendra. Monica madam, please unmute Dr. Jitendra. So please unmute yourself. Dr. Jitendra from Deshbandhu, yes. Very good afternoon to all. Hello. हाँ please बोलिए. Especially I thanks to Dr. Pramod. You are doing very well job. In 9:30 you get up. In 9:30 you awake everybody. It's very fantastic. And if I say about FTP, it was very fantastic. Totally fantastic because we have learned Moodle in first time. It is this software is very good. So I already wrote in on the feedback form. That is, you have to prepare this type of FTPs again and again, and we are very happy to join. Thank you so much. Hello. Hello, thank you sir for your feedback. Now, may I request Dr. Aditya Saxena. Dr. Aditya Saxena, please ensure that Dr. Aditya, can you hear me? Yes sir, yes I can hear you sir. हाँ डॉक्टर साहब एक बार प्लीज इंश्योर करें प्रिंसिपल सर आगे क्या? सर मैं एक बारी पता कर लेता हूं. आई थिंक सर वैसे होंगे सर यहाँ पे. ही विल बी हियर एट 3:30 सर. Yes, please sir, please. Then we will start the proceeding of valedictory functions. Right sir. Okay.
Good afternoon, one and all present in the valedictory